शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग झारखंड सरकार के उस फैसले से नाराज हैं जिसके तहत पारसनाथ पर्वत राज जैन तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ये मांग करते हैं कि वह हमारा जैसा क्षेत्र है उसी की स्थिति में हमारे क्षेत्र वापस करें। वहाँ मांस मदिरा शराब और अशिया जी मतलब अनेक प्रकार की गलत चीजें हो रही हैं, उनको वापस करें, वहाँ सुरक्षा करें। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत विपक्ष के कई विधायकों ने मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी जिसमें मांग की गई है कि सदन में वाल्मीकि, बासवन्ना, कनकदास, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगाई जाएं। बिहार में शराबबंदी को लेकर जारी घमासान के बीच बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जहां भी जाते हैं आप मीडिया बंधु भाई जाते हैं और क्या पुआल से निकल जाता है तो किसी के बाल्टी में रखा हुआ है तो किसी के गुमटी से निकल जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है ये बताइए। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए तुरंत एक्सटेंशन की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसका जो बेसिक डिमांड है एमफिल पीएचडी जिनका 31 दिसंबर को जमा होना है उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंशन। यूपी के देवरिया में पुलिस ने ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाकर अवैध शराब के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियों को नष्ट किया और 175 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मांड्या में जुटे सैकड़ों किसान प्रदर्शन के दौरान नाचते गाते आए। इस अनोखे प्रदर्शन को छात्रों का भी साथ मिला। किसान बिजली माफ करने के साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जैसी मांग उठा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 12 गांवों के करीब 30,000 लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। ये ग्रामीण IIM और गेल इंडिया से रास्ते की मांग को लेकर करीबन 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि दोनों संस्थान उनके धार्मिक कार्यों के लिए तालाब और पूजा स्थल तक जाने का रास्ता बंद न करें। जम्मू में कश्मीरी पंडित शरणार्थी कर्मचारियों ने आतंकी गुटों और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यहां कश्मीरी पंडितों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक बार फिर चिट्ठी के जरिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी है। पंजाब के फिरोजपुर में एक शराब फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने जब नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड गिरा दिए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये ग्रामीण कई दिनों से फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी पर बने पुल का एक बड़ा हिस्सा उद्घाटन से पहले ही ढह गया। करीब 14 करोड़ की लागत से 9 साल में बना ये पुल मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत बनवाया गया था और कुछ दिनों पहले ही पुल के अगले हिस्से में दरार देखी गई। सरकार की तरफ से मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी एक खबर है जो जुड़ी है हमारे और खास तौर पर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से। चिप्स, बर्गर और पिज्जा जैसी चीजें हमारे खाने में शामिल हो चुकी हैं। बच्चे घर से बाहर निकलते ही इनकी डिमांड करते हैं। बड़ों के लिए भी जंक फूड नॉर्मल खाने का विकल्प हो चुका है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद बर्गर और पिज्जा पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये वक्त है जब हमें अपनी फूड हैबिट्स के बारे में ठहरकर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि एक नई रिसर्च बताती है कि प्रोसेस्ड फूड से, खास तौर पर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, उनसे हमारी याददाश्त पर असर पड़ सकता है। यानी कि रेगुलर इसे खाने की वजह से मेमोरी कमजोर पड़ सकती है।
यानी हम स्वाद और सहूलियत के लिए अपने और बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सही वक्त आ गया है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुकीज और केक, ये नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आता है। और बच्चे ही क्यों, खाने की ये चीजें तो बड़ों की आदतों में भी शामिल है। कुछ स्वाद और शौक का मामला है तो कुछ सहूलियत का, क्योंकि बाजार से बनी बनाई चीज आसानी से मिल जाती है और मजे में खाना हो जाता है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि जो खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पर क्या असर होने वाला है। डॉक्टर समझाते हैं कि इसके खतरे हैं, मसलन मोटापा या दूसरी छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, लेकिन ऐसी हिदायतों को कौन सुनता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को चिप्स और बर्गर की आदत ऐसी पड़ी है कि उनके बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन क्या स्वाद के लिए स्वास्थ्य को दांव पर लगाया जा सकता है? नई रिसर्च बता रही है कि प्रोसेस्ड फूड, खासकर बर्गर और चिप्स जैसी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शरीर दिमाग के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए जरूरी है कि बर्गर और चिप्स को लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले समझिए कि बर्गर और चिप्स से दूरी क्यों जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक जो जामा न्यूरोलॉजी पत्रिका में छपी है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी बर्गर और चिप्स खाने वालों की याददाश्त पर खराब असर पड़ता है। यानी जो इन्हें नियमित तौर पर खाते हैं उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया उनमें दूसरों के मुकाबले भूलने की दर 28% ज्यादा रही। मुश्किल ये है कि बर्गर या चीज बर्गर या फ्रेंच फ्राई खाते हुए हम उससे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचते। इसके नुकसान को समझने के लिए करीब 8 सालों तक 10,000 पुरुष एवं महिलाओं पर रिसर्च किया गया। नतीजे के आधार पर दावा किया गया है कि अगर रोज की कैलोरी में 20% से ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं, तो ये चिंता की बात है। जबकि लोगों की रोज की कैलोरी में ये फूड 50% होता जा रहा है। रिसर्च बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का असर हमारे दिमाग पर हो सकता है। दिमाग का वो हिस्सा जो सूचनाओं को जुटाता है और निर्णय लेता है, वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है। थोड़े समय पहले ऐसा होता था कि अगर कभी बाहर गए तो ऐसी चीजें कभी इन चीजों को ऑर्डर किया जाता था, लेकिन ये चीजें अब हमारी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनती जा रही हैं, जो कि काफी अपने हिसाब से देखा जाए तो एक चिंता का विषय है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का न सिर्फ दिमाग पर असर होता है, बल्कि इनसे मोटापा हो सकता है, दिल पर असर हो सकता है, डायबिटीज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। यानी ये खाना शरीर के सभी हिस्सों के लिए बुरा है। तो ये चीजें हमारे सोचने समझने की क्षमता, ब्रेन की फंक्शनिंग सभी को अफेक्ट करती हैं। और अगर इसी तरीके से अगर हमारी न्यू जनरेशन आगे बढ़ते रही तो आने वाले समय में ये हमारे जीडीपी को भी अफेक्ट करेगी, हेल्थ पे खर्च होने वाले अमाउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें एक कंट्री के ग्रोथ के लिए, अपने हेल्थ के साथ साथ एक कंट्री के ग्रोथ के लिए भी सही नहीं। चिप्स, बर्गर और पिज्जा जैसे फूड ने हमारे खान पान की आदतों को बदल दिया है। इनकी वजह से पौधों से मिलने वाला फाइबर हमारे भोजन में कम होता जा रहा है, जिसका नकारात्मक असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते इस आदत पर लगाम लगाई जाए। खासकर बच्चों को बर्गर और चिप्स की लत ना लगे, इसका ख्याल रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे कम तादाद में और कभी कभी जंक फूड खाने से समस्या नहीं, बशर्ते इसके साथ हाई क्वालिटी भोजन किया जाए, जिसमें अनाज, फल, सब्जी सभी को शामिल हो। लेकिन अगर जंक फूड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं।
ये तमाम तरह के तले गले पदार्थ, फूड प्रोडक्ट्स जो आप मेरे आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ देख रहे हैं, ये अमूमन आप हफ्ते में 1 बार 2 बार या उससे ज्यादा बार खाते ही होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये चीज, ये फ्राइज, ये पकौड़ियाँ और साथ ही साथ बर्गर्स, ये तमाम तरह की जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, ये बेहद हानिकारक हैं। कैसे? जामा न्यूरोलॉजी की एक रिपोर्ट आई है। जामा न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट कहती है कि यदि आपके शरीर में ये तमाम चीज जब आप खाते हैं तो इसका 20% भी आपके यदि शरीर में पाया गया तो आपको कॉग्निटिव डिक्लाइन होने की संभावना है। यानी कि इन तमाम चीजों के साथ आपको शारीरिक समस्याएं तो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियां यानी मेंटल डिसऑर्डर होने की भी संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो अमूमन आप एक दिन में 2000 कैलोरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इस तरह के पदार्थ यदि आपके खाने में उस कैलोरी से, यदि आप मान लीजिए बर्गर खा रहे हैं, इस तरह के आप पकौड़ियाँ खा रहे हैं, आप फ्राइज खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, तो 2000 कैलोरीज में से 400 से 450 कैलोरीज यदि इन तमाम फूड प्रोडक्ट्स की आपकी बॉडी कंज्यूम करती है तो वाकई में आपके शरीर के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ दिल्ली से तीसरी पुरंदरे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वंदे भारत ट्रेन की कामयाबी के बाद अब रेल मंत्रालय एक और नई ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अगले साल दिसंबर तक रेलवे की वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। देश के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए कम किराए वाली वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। रेल मंत्री ने कहा है कि वंदे मेट्रो ट्रेनों का बड़ी संख्या में निर्माण होगा और वो देश में 1950 से 60 के दशक में जो डिजाइन की गई ट्रेन है उसकी जगह लेंगी। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो ट्रेन का इंजन हाइड्रोजन बेस्ड होगा, जिसके कारण इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी होगी, यानी कि इसका डिजाइन और निर्माण भारत में ही होगा। माना जा रहा है कि वंदे मेट्रो ट्रेन के डिजाइन मई जून तक सामने आ जाएगी। इस ट्रेन में सुविधाएं लगभग वैसी ही होंगी जैसे कि अभी वंदे भारत ट्रेनों में मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन की तरह इस ट्रेन में भी ऑटोमेटिक डोर, फायर सेंसर, जीपीएस, एलईडी स्क्रीन की सुविधा होगी। रेल मंत्री ने दावा किया है कि ये ट्रेन भारतीय रेल के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इसके साथ ही रेल मंत्री ने साफ किया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा और ये सरकार के अधीन ही रहेगा। रेल मंत्री ने एक जानकारी ये भी दी है कि वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर कोच जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों को लंबी दूरी के सफर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है तो हिमाचल के नए सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही कई खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। तवांग के मुद्दे पर संसद में फिर हंगामा हुआ। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवेदनशील मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर उठे सवालों के बीच ईडी 6 जनवरी तक अपनी चार्जशीट दाखिल कर देगी। ये बात खुद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताई। वहीं इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी सौगात दी। अब सरकार उन छात्रों की कॉलेज फीस खुद अदा करेगी जो 10वीं और 12वीं में 70% से ज्यादा अंक लाएंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, साथ ही तकनीक के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिल पाए। सुक्खू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से उनके सभी कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सीएम की आभार रैली अभी टाल दी गई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो भैरव सिंह का एम्स जोधपुर में निधन हो गया। पिछले दिनों विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके परिवार को फोन किया था और उनका हालचाल लिया था। फिल्म बॉर्डर में भी भैरव सिंह का किरदार दिखाया गया था। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत वहां नए शादीशुदा जोड़ों के मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। नासिक, अकोला समेत कई जगहों पर इस टेस्ट की शुरुआत कर दी गई है। इसका मकसद शिशु मृत्यु दर को रोकना है, ताकि समय से पहले ये पता चल सके कि कहीं शादीशुदा जोड़ों को कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे किसी महिला का हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है।
और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। और ये खबर है दिल्ली में किसानों की रैली से जुड़ी हुई। जी हां, अरसे बाद किसान एक बार फिर से बड़ी तादाद में दिल्ली आए, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। लेकिन खास बात यह है कि ये रैली भारतीय किसान संघ ने की, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर किसानों का रेला आया। अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए हजारों की तादाद में किसान जुटे और किसान गर्जना रैली से सरकार को संदेश दिया। लेकिन जिस किसान आंदोलन की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं, उससे ये दो बातों में अलग रहा। पहला तो ये कि मोर्चाबंदी बॉर्डर पर नहीं बल्कि संसद भवन के पास रामलीला मैदान में हुई। रामलीला मैदान से उठी ये हमारी आवाज संसद तक पहुंचने का थोड़ा बहुत संदेश मिला है। और दूसरी बात ये कि ये रैली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय किसान संघ ने की। भारतीय किसान संघ किसानों का संगठन है, किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, किसी सरकार के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। सरकारें कोई भी रहेंगी, जहां किसान की समस्या है वहां संगठन खड़ा है। भारतीय किसान संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। पिछले कुछ समय से जिला स्तर पर लामबंदी हो रही है। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों से किसानों ने दिल्ली की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मार्च किया। हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, ये हमारी मांग नहीं, हमारा अधिकार है। किसानों की कई मांगे हैं। मसलन सरकार कृषि उपज पर जीएसटी नहीं लगाए, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाई जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कई मांगे वही हैं जो अरसे से की जाती रही हैं। 4 प्रमुख मांगों को लेकर हमारा आज का ये गर्जना रैली है और ये 4 प्रमुख मांगों में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य एक पहला विषय है ही, कृषि आदानों से जीएसटी समाप्त किया जाना दूसरा विषय है, जीएम बीज पे बगैर परीक्षण और उसके परमिशन नहीं दी जाना चाहिए और किसान सम्मान निधि उसमें पर्याप्त बढ़ोतरी की जाना चाहिए। ये 4 मांगों को लेके पिछले 3 महीने से हम चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। सबसे पहले हमने नीचे जाके ग्राम अपने जो विधायक हैं पूरे देश में विधायकों को ज्ञापन दिया, फिर पूरे सांसदों को ज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, और फिर उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हमने ये गर्जना रैली का आयोजन केंद्र स्तर पर किया है। एमएसपी को लेकर किसानों का ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसान जुटे थे तब भी इस मांग को उठाया गया था, लेकिन अब भारतीय किसान संघ भी इस मांग के साथ मैदान में है। भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों के साथ सरकार को ज्ञापन सौंपा और सरकार ने भी भरोसा दिया कि उस पर गौर किया जाएगा। आज भारतीय किसान संघ का जो धरना प्रदर्शन है, उनमें जो भी उनकी मांग होगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सरकार संवेदनता के साथ में बात करेगी और उनके विचारों उनके काम को भी निश्चित रूप से हम आगे जाकर उस काम को कैसे हम करें ताकि किसानों के कल्याण के काम हो सके। तो भारत सरकार निश्चित रूप से उनके ज्ञापन के आधार पर आगे जाके काम करने वाली है। सरकार ने दावा किया कि किसानों की बेहतरी के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लोगों के लिए खोल दिया है। इस बार इसका इशू प्राइस 5,409 रुपए प्रति ग्राम रखा गया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस बॉन्ड को खरीद सकती है, लेकिन कम से कम उन्हें 1 ग्राम सोना खरीदना होगा, जबकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 4 किलो तो कोई संस्था अधिकतम 20 किलो गोल्ड के लिए आवेदन कर सकती है। बैंक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 468 अंक उछलकर 61,806 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 151 अंक चढ़कर 18,420 पर पहुंच गया।
देश में बढ़ रहे डिजिटलीकरण के बीच एक और अच्छी खबर है। सरकार लोगों के निजी डेटा सुरक्षित रखने से जुड़ा बिल अगले साल मानसून सत्र में संसद में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। बाइक कंपनी डुकाटी ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो अगले साल जनवरी से अपनी बाइकों की कीमतें बढ़ा देगी। हालांकि इनकी कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये अभी साफ नहीं किया गया। यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये मामला विज्ञापनों से जुड़ा है, जिस पर मेटा के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। और एलन मस्क को आपको बता दें, पोल में लोगों ने ट्विटर छोड़ने की सलाह दी है। तो सैमसंग ने लॉन्च किए हैं 2 नए स्मार्टफोन। तकनीक और इस क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही हर खबर जो कि जरूरी है आपको जानना समझना, उसके लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। गूगल की तरफ से भारत में कई फीचर लॉन्च किए गए। अब लोग गूगल पे पर ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की जानकारी आवाज के जरिए ही ले सकेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित गूगल फॉर इंडिया 2022 नाम के कार्यक्रम में इस फीचर की शुरुआत की गई। इस दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में डिजी लॉकर की सुविधा भी शुरू की गई, जिसमें आधार और पैन समेत दूसरे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। सैमसंग ने 2 और स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इसके नाम गैलेक्सी A04 और गैलेक्सी A04e रखे गए हैं। इन स्मार्टफोन की कीमत 9 से 13,000 रुपए तक रखी गई है। दिल्ली के 17 और डिपो में अब इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग की सुविधा होगी। कहा जा रहा है कि अगले महीने तक ये चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे। अभी राज्य सरकार के पास 250 इलेक्ट्रिक बसें हैं और जल्द ही उसके बेड़े में 50 और ऐसी बसें जुड़ने वाली हैं। इन बसों को चार्ज करने के लिए अभी तक सिर्फ 3 ही डिपो में चार्जिंग स्टेशन थे। एलन मस्क को ज्यादातर लोगों ने ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ने की सलाह दी। दरअसल एलन मस्क ने अपने हैंडल पर एक पोल किया था कि उन्हें ट्विटर चीफ का पद छोड़ देना चाहिए या नहीं। इसके जवाब में मस्क को 57.5% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 42.5% लोगों ने कहा कि उन्हें ट्विटर प्रमुख के पद पर बने रहना चाहिए। उधर इस पोल के बीच टेस्ला के शेयरों में उछाल आ गया। टेस्ला भी एलन मस्क की ही कंपनी है। खबर है कि एप्पल का मैकबुक प्रो मॉडल अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। हालांकि पहले इस लैपटॉप की लॉन्चिंग इसी साल होनी थी। इस मॉडल में चिप अपग्रेड की गई है और रैम भी तेज है। बादल चौक पर हम ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले वीडियो हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले और कुछ सबक देने वाले भी। कई बार आफत बिन बुलाए आती है, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही किसी हादसे की वजह बन जाती है। लेकिन समझदारी ये है कि दूसरों की गलती से सबक लिया जाए। देखिए, ये आदमी एक बच्चे के साथ स्कूटी पर कहीं जाने के लिए तैयार है और बच्चा स्कूटी का हैंडल पकड़कर आगे खड़ा है। इस आदमी ने स्कूटी स्टार्ट की हुई है और आराम से बैठा है, लेकिन तभी बच्चा स्कूटी का एक्सीलेटर घुमा देता है। स्कूटी तेजी से आगे निकलती है और ये आदमी स्कूटी से उछलकर जमीन पर गिर पड़ता है। स्कूटी भी आगे जाकर गिर जाती है। तभी घर के लोग दौड़कर बाहर निकलते हैं। बच्चे को तो ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन ये शख्स जख्मी हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह घटना महाराष्ट्र की बताई जा रही है। सड़क पर एक से बढ़कर एक ड्राइवर देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो एक ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी का है, जिसका कारनामा देखने के बाद सोशल मीडिया की पब्लिक उसे बैलेंस वीर कह रही है। देखिए, बंदा एक स्कूटी चला रहा है, लेकिन स्कूटी पर इतना सामान है कि कोई भी हक्का बक्का रह जाए। सीट पर आगे की तरफ सामान है और ये भाई साहब खुद सीट के पिछले हिस्से पर किसी तरह अटके हुए हैं। मुश्किल से स्कूटी का हैंडल पकड़ा हुआ है, लेकिन संतुलन से स्कूटी चलाते जा रहे हैं। ये वीडियो दिलचस्प तो है ही, लेकिन इस तरह के जुगाड़ अक्सर सड़क हादसों का सबब बन जाते हैं। इसीलिए इस सज्जन से प्रेरणा लेने की कतई जरूरत नहीं है। हवाई यात्रा के दौरान अक्सर उड़ान से पहले प्लेन के अंदर क्रू मेंबर को सेफ्टी के लिए लोगों को समझाते देखा जाता है। वहीं जहाज को चला रहे पायलट माइक के जरिए यात्रियों को जरूरी सूचना देते देखे जाते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक पायलट शायरी भरे अंदाज में यात्रियों को जरूरी जानकारी दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये स्पाइस जेट की एक प्लेन थी, जो कि दिल्ली से श्रीनगर की तरफ जा रही थी।
बच्चे को नींद नहीं आती तो माँ उसे लोरी सुनाती है। कई बार दादी या नानी भी लोरी सुनाती हैं। लेकिन एक पिता का लोरी सुनाते वीडियो इन दिनों वायरल है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और इमोशनल भी। वीडियो में एक पिता अपने बच्चे को सुलाने के लिए गिटार बजाकर लोरी सुनाते देखा जा रहा है। पिता की प्यारी लोरी और गिटार की मधुर धुन बच्चे को बहुत पसंद आ रही है। ऐसे में वो काफी प्यारा रिएक्शन देता भी दिख रहा है। एक बाप बेटी की जोड़ी ने अपनी सुरीली आवाज से ऐसा जादू बिखेरा है कि इंटरनेट की जनता उनकी फैन हो गई है। नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। इस बाप बेटी की जोड़ी ने किशोर कुमार और लता मंगेशकर के खूबसूरत गाने कल की हंसी मुलाकात के लिए को शानदार तरीके से गाया है। अकेले में हम घबरा गए, चले गए थे फिर हो गए। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो लोगों को बेफिक्र होकर सड़क किनारे डांस करते देखा जा रहा है। दोनों माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस कर रहे हैं। यूजर्स को ये वीडियो खूब भा रहा है। चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर यही सीख मिलती है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक भालू अपने बच्चे के साथ बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रहा है। भालू आसानी से चढ़ जाता है, मगर उसका बच्चा चढ़ नहीं पाता। फिसलन होने के कारण वो बार बार गिरता है। इतना होने के बाद भी वो बच्चा हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार अपनी चढ़ाई पूरी करके ही दम लेता है। देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर है जो कि दिलवालों के शहर दिल्ली से जुड़ी हुई है। सरकार का सपना दिल्ली को खूबसूरत बनाने का है। इसके लिए कोशिश भी जारी है। मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के 14 इलाकों को चुना गया है, जिसमें लोधी रोड, मोती बाग, पीतमपुरा और अरबिंदो मार्ग जैसे इलाके हैं। और मकसद ये है कि 500 किलोमीटर की सड़क को यूरोप की तर्ज पर विकसित किया जाए, उसे खूबसूरत बनाया जाए। ये तो हुई जानकारी। अब कहानी ये है कि पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए जो लाइट, पिलर और महंगे पौधे लगाए हैं, उनकी चोरी हो रही है। यानी कि कई पिलर्स और लाइट्स को लोग अंधेरे में चुरा ले गए। इसी तरह कई कीमती और अनोखे पौधे भी गायब हो गए हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक एजेंसी हायर की है, जिसके गार्ड दिन रात निगरानी पर लगे हैं, ताकि खूबसूरत चीजों को कोई उठा ना ले जाए, पौधे सही सलामत रहें। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी नई नई चीजें की हैं। जैसे इस तरह के पिलर्स बनाए, नए नए डिजाइन के शेड्स बनाए, कई सारे अनोखे पेड़ पौधे लगाए, सर्विस लेन को इस तरह से रिवैम्प किया। लेकिन अब इसमें एक समस्या आ गई है। दिल्ली सरकार जितनी कोशिशें कर रही है कि वो अपनी स्ट्रीट्स को सुंदर बनाए, उस सुंदर बनाने की प्रक्रिया में कुछ लोगों ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की जो चीजें तैयार की जा रही हैं, वो बहुत सारी चीजें चोरी हो रही हैं। खासकर स्ट्रीट्स में जो नए तरीके की आप लाइट्स देख पा रहे हैं पिलर के ऊपर, ये लाइट्स चोरी हो रही हैं, पिलर्स चोरी हो रहे हैं, और इस तरह की शेड्स में जो लाइट लगी हैं वो चोरी हो रही हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने यह निर्णय लिया कि अब जो पूरा नया इंतजाम किया गया है इसकी देखरेख के लिए, या यूं कहें कि चोरी से बचाने के लिए एक एजेंसी हायर की गई है। उस एजेंसी ने प्रॉपर यहाँ पर गार्ड्स तैनात किए हैं, जो गार्ड्स 24 घंटे इस जगह पर निगरानी करते हैं। वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी यहाँ से किसी लाइट को या किसी और इक्विपमेंट्स को चोरी ना कर पाए, और ना ही इस तरह किसी महंगे पेड़ पौधे को नुकसान कर पाए। इनकी ड्यूटी 12 घंटे की है। 2 गार्ड रहते हैं नाइट में, 2 रहते हैं डे में। दोनों 4 गार्ड है हमारे यहाँ पर, और
बाकी सफाई वाले भी लगे हुए हैं, माली भी लगे हुए हैं हमारी तरफ से। सफाई वाले अपना सफाई का पूरा काम मेंटेन कर रहे हैं, गार्ड अपना काम कर रहे हैं, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इनके ऊपर गाइड कर रहा हूँ इन लोगों को। गाड़ियों में सबसे बड़े मेन है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, गाड़ियों को ऐसे रफ्तार से ले जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। अगर हमारे गार्ड इनको रोकते हैं तो गार्डों से उल्टा जवाब करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, मारने को भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में चोरियां तो हम आए, हम अपना वो कर रहे हैं, इसमें बड़ाई वाली बात नहीं है। जब से हम आए तब से चोरियां भी कम हो गई हैं, लेकिन हमारे सामने चोरी यहाँ पर नहीं हुई है। देखिए, अपने शहर को खूबसूरत बनाने में हम सभी को योगदान देना चाहिए। दिल्ली की सड़कें खूबसूरत होंगी तो दिल्ली वालों की ही शान बढ़ेगी, लेकिन जाहिर है कि कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते, इसलिए वो कीमती चीजों को चुरा कर ले गए। लेकिन क्या ये ठीक है और इससे रोकने का उपाय क्या है? सोशल अड्डा पर युवाओं की राय, आइए सुनते हैं। नहीं, ये सर बात तो अच्छी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शाम को आते हैं, अंधेरे में आते हैं। पॉलिटिक्स की बातें भी होती हैं वैसे, लेकिन जो शाम को आते हैं लोग वो तोड़ते हैं, ले जाते हैं, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। ये वही होते हैं जो जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, इलिटरेट पर्सन जो ज्यादा होते हैं वो ये सब ज्यादा करते हैं। लेकिन अभी यहाँ एक गार्ड भाई साहब थे, वो बता रहे थे कि एक बार एक वकील साहब आए और इस पूरी क्यारी के ऊपर से अपनी गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गए। तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, अनपढ़ लोग ही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इतना इंसेंसिटिव क्यों हो रहे हैं लोग? बात पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, बात उन लोगों की है जो अवेयर नहीं है। सब लोग अपना अपना भरने के चक्कर में लगे रहते हैं, पर वो देखते नहीं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है अच्छा, तो हम उसके सहयोग करें, हम भी सहयोग दें। अब ऐसे सब ऐसे चुरा चुरा के भागेंगे तो अच्छा होगा नहीं। और बात ये भी है कि सरकार हमेशा ऐसे सुप्रीम एरिया में ही करवाती है जो भी करवाना है। पटपड़गंज चले जाओ, लक्ष्मी नगर चले जाओ, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसी टूटी फूटी रोड है, बस स्टैंड भी टूटे हुए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए। तो अगर करवाना है तो हर जगह करवाओ। लेकिन अब आप सोचिए कि इतने पॉश इलाके में वो कह रहे हैं कि हमारी लाइट्स चोरी हो जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसी 60 लोकेशन से जहाँ उनको रिपोर्ट मिली उनकी लाइट्स चोरी हो रही हैं, पेड़ पौधे खराब कर रहे हैं, लोग पिलर तक उठा ले जा रहे हैं। अगर ऐसे इंटीरियर एरियाज में जाएंगे तो नुकसान तो और हो जाएगा उनका। मेन आपको पहले तो सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, है कैमरा लगवाओ यहाँ पर, गार्ड्स तो है पर ये देखो कि गार्ड्स ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो और यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो क्राइटेरिया कैसा है यहाँ का, कि यहाँ पे कितनी चोरी हो रही है, वहाँ पे देखो और लोगों को देखो कि कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एनवायरनमेंट देखो यहाँ का, तो कुछ हो सकता है। फाइन लगाना एक ऑप्शन है क्या? जी बिल्कुल, फाइन लगाना एक बेटर ऑप्शन है ये, और फाइन लगाना ही चाहिए और इंस्टेंट फाइन लगाना चाहिए, क्विक एक्शन लेना चाहिए उन पे, तब कुछ हो सकता है। फाइन लगाना? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा फाइन लगाना। देखिए, आशंका है कि चीन में कोरोना की 3 लहर आ सकती है, तो ब्रिटेन में आपको बता दें भारतीय मूल की प्रिया लखानी को मिला है बड़ा जिम्मा। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस में, जहां पर विदेश की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कुछ और राजनेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशखाने यानी सरकारी खजाने में नेताओं और नौकरशाहों को मिले सभी तोहफों की जानकारी मांगी है। हाल ही में इमरान खान पर तोहफे में मिली कुछ चीजें सरकारी खजाने से निकालकर बेचने का आरोप लगा था, लेकिन अब अदालत ने सरकार से 16 जनवरी 1947 से मिले सभी तोहफों की पूरी सूची देने को कहा है। चीन में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, वहाँ 3 और लहर आने की आशंका जताई गई है। कहा जा रहा है कि सर्दी और नए साल के जश्न की वजह से कोरोना खतरनाक रूप ले सकता है। चीन सरकार ने हाल ही में कई कोरोना बंदिशें खत्म करने के साथ ही टेस्टिंग घटा दी है, लेकिन वहां पिछले कुछ दिनों में मरने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में एहतियातन शंघाई में कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लास ही करवाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर कोरिया ने एक जासूसी सैटेलाइट का फिर टेस्ट किया। वहां के राष्ट्रपति किम जोंग उन लंबे समय से इस सैटेलाइट को तैयार करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जासूसी सैटेलाइट का ये काम अगले साल अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय मूल की प्रिया लखानी को ब्रिटिश सरकार के एक तकनीकी पैनल में शामिल किया गया है। प्रिया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की सीईओ है। प्रिया को जिस तकनीकी पैनल में शामिल किया गया है उसमें कुल 5 टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। ये पैनल ब्रिटेन में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम करता है। नेपाल में गुरुवार को नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। अभी तक वहां किसी ने भी सरकार नहीं बनाई है। हालांकि अब राष्ट्रपति ने सभी दलों को रविवार तक सरकार बनाने की मोहलत दी है।
और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने समाज के विकास को लेकर एक भरोसा देती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करने के साथ गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में जुटा हुआ है। देखिए खबर। न सिर पर छत, न बेंच, न टेबल, न कोई तामझाम, बस एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर, और शुरू हो गई वर्दी वाले गुरुजी की क्लास, जिसमें गणित के फॉर्मूले भी सुलझाए जाते हैं, अंग्रेजी के सबक भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी से लेकर विज्ञान तक का ज्ञान इन बच्चों को दिया जाता है। संसाधनों से परे जाकर ये अनूठी क्लास लग रही है यूपी के गोंडा जिले की चचहरी पुलिस चौकी के पास। मोहम्मद जाफर उन वर्दीधारियों में से हैं जो खाकी के दामन को रोशन कर रहे हैं, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे भी वर्दी से खौफ नहीं खाते, बल्कि उन्हें लगता है कि उनके सपने पूरे होकर रहेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने आए थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तसिया माधव स्कूल से आए थे। हम पढ़कर आते हैं 4 बजे से, यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। इस सर से हमको हिंट मिल जाता है थोड़ा कि हम भी पढ़े। खास बात यह है कि बच्चे इसे ट्यूशन के रूप में लेते हैं, यानी स्कूल की शिक्षा से अलग एक ऐसी शिक्षा जो न केवल उन्हें मुफ्त मिल रही है, बल्कि पढ़ाई की अतिरिक्त जरूरतों को भी पूरा कर रही है। कौन पढ़ाता है बेटा? पुलिस सर पढ़ाते हैं हमको। फीस कितना देती हैं? फीस एक भी नहीं लेते, सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। इनसे फायदा हुआ आपको कुछ? हाँ, हमको बहुत फायदा हुआ। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? हमको मैथ सब्जेक्ट ज्यादा ही अच्छा लगता है। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत शानदार पढ़ाते हैं। गांव वाले भी बेझिझक अपने बच्चों को मोहम्मद जाफर की पाठशाला में भेज रहे हैं। उन्हें भी पुलिस का ये रूप रास आ रहा है। यहाँ पे जो पाठशाला लग रही है सर, वो पुलिस वाले सर यहाँ पे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। रोजाना? जी, रोजाना पढ़ाते हैं। आपके भी घर का कोई है? हमारे घर के 2 बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने। मोहम्मद जाफर यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर काम कर रहे हैं और कर्नलगंज कोतवाली के चचेरी पुलिस चौकी पर तैनात हैं। वैसे तो इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी इनके कंधों पर है, पर इन कंधों पर बच्चों की शिक्षा का ये अतिरिक्त भार उन्हें थकाता नहीं है। अभी जो है करीब 4-5 महीने से जो है अभी यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे जो आते हैं, गरीब घर के हैं, नहीं पैसा है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद, ड्यूटी जब खत्म हो जाती है, थोड़ा सा 1 घंटा इधर टहलने से बेहतर है। थोड़ा समझिए टाइम भी कट जाता है, और जो पढ़े हैं, जो भी ज्ञान है, थोड़ा सा बांट देते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। मेरा जो है शौक है सबका, जो है गरीब हमसे जो भी हो सकता है, गरीब घर के हैं जो 200 कमा रहे हैं, 200 इनकम है उनके घर का, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? कम से कम किसी का हमारे वजह से भला हो जाए, इससे बेहतर हो क्या हो सकता है जिंदगी। जफर की पाठशाला में आने वाले ज्यादातर बच्चे आसपास के गांव के हैं। ये बच्चे अपने कल को बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसमें जफर का साथ उन्हें मिल रहा है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोहित शर्मा आपको बता दें टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, तो नेशंस कप जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम देश लौट आई है। तो चलिए ऐसे ही खेल से जुड़ी और खबरों के लिए सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। खबर है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बताया जा रहा है कि उनकी चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब वो दूसरे और आखिरी टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल ही टीम की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। भारत 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी 1-0 से आगे है। भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें केन विलियमसन समेत कुछ बड़े चेहरे नजर नहीं आएंगे। विलियमसन और टीम सऊदी अब पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज तो खेलेंगे, लेकिन इसके बाद वो भारत नहीं आएंगे। इन्हें आराम दिया गया है। विलियमसन की जगह टॉम लैथम कप्तानी करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम अगले महीने 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने के लिए भारत आएगी। स्पेन में नेशंस कप में जीत हासिल कर भारतीय महिला हॉकी टीम स्वदेश आ गई। इस दौरान टीम के सदस्यों का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इससे पहले हॉकी इंडिया ने स्पेन के खिलाफ फाइनल में ये जीत हासिल करने वाली टीम को तोहफा भी दिया। उसने सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में अपने आवास पर भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। इस टीम ने इतिहास रचते हुए बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार इन क्रिकेटरों को आगे भी हर संभव मदद करती रहेगी।
कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने के लिए भारत की कई हस्तियां स्टेडियम में मौजूद रहीं। इस दौरान रवि शास्त्री और रणवीर सिंह स्टेडियम में मस्ती भी करते नजर आए। शास्त्री ने कुछ देर तक अपने अंदाज में कमेंट्री भी की। ओडिशा में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत के पहले 3 मैचों की टिकटें बिक चुकी हैं। ये वर्ल्ड कप अगले महीने 13 जनवरी से 29 जनवरी तक आयोजित होगा। और फिल्म अवतार 2 ने, आपको बता दें, दुनिया भर में 3600 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो वहीं मिलिंद सोमन ने अब 1400 किलोमीटर तक साइकिल दौड़ानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही फिल्मी मोड़ पर क्या है दूसरी खबरें, चलिए देखते हैं। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने 3 दिनों में ही भारत में करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। वहीं कहा जा रहा है कि इसने दुनिया भर में करीब 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। साइंस पर बनी ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म है। भारत और जापान के बीच संबंधों को 70 साल हो गए। इस मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अभिनेता रणदीप हुड्डा और जापान दूतावास के राजनयिक शामिल रहे। इस दौरान वहां रणदीप ने घुड़सवारी भी की। हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म परमाणु बम का आविष्कार करने वाले मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक पर बनाई गई है। इस फिल्म को अगले साल 21 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। अभिनेता कमाल राशिद खान को मानहानि के एक मामले में राहत नहीं मिली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कमाल की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले मनोज वाजपेयी ने कमाल के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत में मानहानि का केस किया था। कमाल पर आरोप है कि उन्होंने मनोज के खिलाफ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। अभिनेता मिलिंद सोमन ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से एक अभियान चलाया। वो मुंबई से साइकिल के जरिए कर्नाटक के मैंगलोर रवाना हुए। इस दौरान मिलिंद सोमन कुछ और लोगों के साथ करीब 1400 किलोमीटर तक साइकिल चलाएंगे। अपने सफर में वो 8 दिनों में 10 शहरों से होकर गुजरेंगे।